गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। राउट्स लॉ देखो बेटा, कल हम लास्ट यही कर रहे थे, राउट्स लॉ को ही मैंने आपको बताया था। तो हेनरी लॉ के बाद आपके पास आता है राउट्स लॉ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लॉ है और इसके बेस पे न्यूमेरिकल कई बार पूछ लिए जाते हैं, और जो आगे आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे ना, उसमें भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो राउट्स लॉ को हम करते हैं। अब ध्यान से देखो, जो राउट्स लॉ है ना, वो आपके पास दो स्पेशल केसेस में आएगा। दो स्पेशल केसेस का मतलब क्या है कि एक तो आपके पास देखो सोलवेंट के अंदर एक तो हम डालेंगे वोलेटाइल सॉल्यूट, और दूसरा जो डेरिवेशन आएगा आपके पास वो आएगा नॉन वोलेटाइल के लिए। तो आज का जो टॉपिक है ये दोनों हम इसमें करते हैं कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल डालने के बाद आपके पास यहाँ से क्या रहेगा। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर। मैंने आपको क्या बताया था कि वेपर प्रेशर, अगर हमने दो कंपोनेंट ले लिए ए एंड बी, तो हमने लिया था पी ए का क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। तो इसी तरह पी बी क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स बी पी नॉट बी, यही आ जाएगा। अब देखो, अगर हम ये कहें कि हमें ये तो है ए एंड बी मिलके क्या बनाएंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे, टोटल पार्शियल प्रेशर। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, पी एस। हमने कह दिया ये पी एस आपके पास क्या आ गया, टोटल प्रेशर ऑफ ए पी ए प्लस पी बी, ये आ गया। पी ए की वैल्यू रख दो, पी बी की वैल्यू रख दो। पी ए की क्या है, एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी, आ गया। अब देखो, एक और आपके पास डेरिवेशन आया था, एक्स ए द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑलवेज यूनिटी, ये आपको 11th में भी आया था, इज इक्वल टू 1, ये आपको पता है। तो अगर मैं यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगी, एक्स ए की 1 माइनस एक्स बी, आगे वैल्यू को पुट कर दो। वैल्यू को पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास जो है, देखो ध्यान से, आपके पास यहाँ से जब हम इसको पुट करेंगे, पी एस आ गया। पी एस की वैल्यू जो है, यहाँ से हम इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे तो पी एस आपके पास क्या आएगा, पी नोट ए, एक्स ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स बी इंटू प्लस में क्या आएगा, पी नोट बी एक्स बी, आ गया। जब हम इसको लास्ट एंड फाइनल सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से पी नोट बी माइनस पी नोट ए एक्स बी। आप इसको सोल्व करके देखेंगे, यहाँ से एक्स बी आ गया और प्लस पी नोट ए, ये जो है अलग निकल आएगा, ये आ गया आपके पास फाइनल। अब देखो, आपको पता है एक्स बी को हम क्या कह सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए, नो प्रॉब्लम, 1 माइनस एक्स ए, ये कह सकते हैं, हो जाएगा। देखो, तो हम इस जो है डेरिवेशन को हम कैसे लिख देंगे, पी एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नोट ए माइनस पी नोट बी इंटू क्या आ गया, एक्स ए प्लस क्या आ गया, पी नोट बी, हो गया ना, इससे अपोजिट। इसमें हमने 1 माइनस एक्स भी लिया था, हमने इसमें 1 माइनस एक्स ले लिया, आ गया। अब देखो, ये जो है यहाँ से आपके पास ये कन्फर्म आ गया कि पी नोट ए और पी नोट बी जो है ना, पी नोट ए और पी नोट बी आपके पास क्या है, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन प्योरेस्ट फॉर्म। नोट का मतलब है यहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में हैं। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया। तो यहाँ से देखो बेटा, ये सॉल्यूशन जो इस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, इनको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और ये कब आया, जब हमने एक क्या डाला इसके अंदर, वोलेटाइल। नेक्स्ट जो केस आता है इसका, वो आता है कि अगर हम डालते हैं इसके अंदर नॉन वोलेटाइल। देखो, अगर हम डालेंगे इसमें, तो नॉन वोलेटाइल के डालने के बाद आपके पास क्या होएगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद आपके पास ये आएगा। देखो, हम डालते हैं, हम ये केस कर रहे हैं कि राउट्स लाइन केस ऑफ ए सोल्यूट व्हेन इट इज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, या फिर लिक्विड जो भी है, ठीक है, सोल्यूट है चाहे सॉलिड है, वो लिक्विड है। देखो, हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि देखो, वेपर प्रेशर आपके पास क्या आएगा, वेपर प्रेशर, यहाँ से आपके पास क्या आएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, या वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट इन द सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। वेपर प्रेशर हम निकालते हैं सॉल्वेंट का,
ठीक है, हमने निकाल लिया सॉल्वेंट का। कैसे आएगा, मोल फ्रैक्शन उसका इनटू पार्शियल प्रेशर, यही आएगा, सेम डेरिवेशन एज इट इज़ रहेगा। तो ये डेरिवेशन एज इट इज़ रहेगा, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, अब इसके अकॉर्डिंग देखो बेटा हम इसमें कैसे करते हैं। इसमें हम करेंगे कि आपके पास क्या आएगा, PS ले लिया, वही हमने PS लेंगे तो x1 आ गया मोल फ्रैक्शन इंटू P0 उसका प्योरेस्ट फॉर्म में आ गया। अब देखो, अभी आपको पता है x1 इज इक्वल टू, मतलब अगर हम इसमें मानते हैं x1 लिया है ना हमने, इसमें xa और xb लिया था, इसमें हम मान रहे हैं x1 x2, तो x1 प्लस x2 क्या होता है, 1 होता है। तो x1 की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 1 माइनस x2, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद देखो आपके पास क्या आएगा, p वाली टर्म को एक साइड ले लेते हैं। p वाली टर्म को अगर हम एक साइड लेंगे तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा, देखो जब हम p वाली टर्म को यहाँ पे PS कर लिया सोलवेंट, ठीक है, और ओवर क्या आ जाएगा प्योरेस्ट फॉर्म में, इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस x2 आ गया। इधर ले आए इसको, जब हम इसको 1 को इधर ले आएंगे, इसको माइनस साइन को ख़त्म करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, PS माइनस P0 आएगा, ठीक है, P0 माइनस PS ओवर P0 इज इक्वल टू क्या आ गया, x2। इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि x2 नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद इतना जो है उसके अंदर डिक्रीमेंट आ जाता है, किसके अंदर, पार्शियल प्रेशर के अंदर किसी भी सोलवेंट का, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो आपके पास ये भी एक इम्पोर्टेंट केस है कि हम जो है मतलब राउट्स लॉ को जो है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम एक स्पेशल केस लेंगे हेनरी लॉ का। हेनरी लॉ में आपके पास देखो क्या आता है, मोल फ्रैक्शन आएगा आपके पास पार्शियल प्रेशर के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था, पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था, मोल फ्रैक्शन। तो आपके पास क्या आया था, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, यही आया था। जब हमने यहाँ से राउट्स लॉ किया था, इसके अकॉर्डिंग क्या आया था आपके पास, PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी सॉल्वेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन इंटू पार्शियल प्रेशर इन प्योरेस्ट फॉर्म, यही आया था। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं कि KH और जो PA है वो P0A वो क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि KH जो है P0A के इक्वल हो जाता है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा क्वेश्चन कि डिराइव एन एक्सप्रेशन टू शो दैट स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, राउट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो आपको यही इसमें डेरिवेशन करना है कि KH इक्वल टू P0A, जब ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएंगी तो हम इसको क्या कहेंगे, हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस, हेनरीज लॉ का स्पेशल केस, ठीक है। तो आप बेटा इतना कोशिश करना करने की, बाकी डेरिवेशन जो है कल करते हैं।